हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे मार्च 2024 की मंथली करंट अफेयर्स। आइए समझते हैं। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है और ये सभी के सभी एग्जाम में पूछा जाता है। आइए देखते हैं एक करके। इससे पहले हम लोगों ने देखा था अप्रैल मंथ का, अब यह मार्च के बारे में चल रहे हैं, फिर फरवरी और जनवरी का भी बनाएंगे। आइए देखते हैं एक करके क्वेश्चन। देखिए, मार्च 2024 का सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है जो कि मंथली में है ये। आइए देखते हैं। एबेल पुरस्कार 2024 किसे मिला है? सबसे पहले समझिए कि एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है, गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, और इसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी बोलते हैं। ये समझ गए। और इसको दिया गया है मिशेल टेलाग्रैंड को, मिशेल टेलाग्रैंड को। और जो दिया जाता है सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च के द्वारा दिया जाता है, और यह पेरिस फ्रांस के व्यक्ति है, इनको दिया गया है। तो एबेल पुरस्कार याद कर लीजिएगा, मिशेल टेलाग्रैंड को दिया गया है, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है। आइए समझते हैं अगला। चर्चा में है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है? ये राजस्थान का राजकीय पक्षी है और यह लुप्तप्राय पक्षी है, जो कि भारत का है, लुप्तप्राय। और इसे क्या किया गया है कि IUCN के द्वारा इसे रेड लिस्ट में डाल दिया गया है और संकटाग्रस्त की सूची में इसको शामिल किया गया है। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने संरक्षण के लिए विशेष समिति का गठन किया है, समझ गए। और यह वन्य जीव अधिनियम है 1972 का, इसके अनुसूची 1 में इसको दर्ज किया गया है। ये तो चर्चा में है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पूछेगा तो यह लुप्तप्राय पक्षी भारत का है ये, और इसे संकटाग्रस्त में डाल दिया है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है, समझते हैं। ग्रीष्मा कुठार एवं रितिका चोपड़ा को दिया गया है चमेली देवी जैन पुरस्कार। और यह जो दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, और जो दिया जाता है पुरुष को नहीं दिया जाता है, यह महिला पत्रकार को दिया जाता है। तो ग्रीष्मा कुठार एवं रितिका चोपड़ा को दिया गया है 2024। आगे देखते हैं। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द डूक ग्यालपो, यह कहाँ का सर्वोच्च पुरस्कार है? तो यह भूटान देश का है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहाँ पर प्रस्थान किए थे भूटान में, और उनको वहाँ पर यह सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया है। यह भारत के जस्ट बगल, यानी कि भारत के ऊपरी है, सिक्किम के जस्ट पूरब में यह भूटान देश है। ये छोटा सा देश है, तो वहाँ पर मोदी जी को सर्वोच्च पुरस्कार वहाँ मिला। आगे देखते हैं। वुमेन्स प्रीमियर लीग के सीजन 2 का खिताब दिल्ली कैपिटल्स को हराकर किसने जीता है? ये तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीता है 8 विकेट से। 2024 का ये है, और इसमें 5 टीम हिस्सा लिया है, और इसका शुरुआत किया गया था 2023 में। 2023 वाला पूछा है किसने जीता, तो मुंबई ने जीता है। ये 2024 वाला है, तो ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर इसमें जीता है 8 विकेट से, समझ गया। और दिल्ली कैपिटल इसमें हार गया है। आगे देखते हैं। 11 मार्च को DRDO ने भारत की पहली मल्टी इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक से विकसित मिसाइल का परीक्षण किया है। तो ये कौन सा है? तो अग्नि 5 है। अग्नि 5 लॉन्च किया गया, और लॉन्च करते ही विश्व का 6ठा देश भारत बन गया है, समझ गए। विश्व का 6ठा देश बन गया है। यानी कि पूछेगा किस मिशन के तहत, तो दिव्यास्त्र के तहत इसको लॉन्च किया गया है। और क्या होता है कि इसे एक साथ कई टारगेट कर सकता है, यानी कि हर एक कोना में इसको एक साथ कई टारगेट पर ये फायर कर सकता है, समझ गए। तो पहला स्थान पूछेगा तो अमेरिका, दूसरा में चाइना, तीसरा में UK, चौथा में फ्रांस, पांचवा में रसिया, और छठा में भारत का स्थान अब आ गया है, ये समझ गए। और यह DRDO लॉन्च किया है। ये काफ़ी VVI प्रश्न है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन समझते हैं। भारत का पहला सरकार समर्थित OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, जिसका नाम क्या दिया गया है? तो सी स्पेस। और किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये केरल राज्य ने लॉन्च किया है, और यह मलयालम फिल्म को बढ़ावा देगा। अगला क्वेश्चन समझते हैं। 71वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता विजेता, यानी 71 नंबर का जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता है, विजेता जो है क्रिस्टलिना पिस्जकोवा किस देश की है? तो चेक रिपब्लिक देश की है ये। अगला क्वेश्चन समझते हैं। ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो ये 55 देशों के में भारत का स्थान जो आया है 42 नंबर का ये आया है, तो 42/55 है। और पहला स्थान पूछेगा तो US, दूसरा में UK, और तीसरा में फ्रांस।
समझ गए। यह 2024 का इंडेक्स है और यह 12वां संस्करण है। ये ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है, तो 42 नंबर का है ये। अगला प्रश्न समझते हैं। देखिए ये काफ़ी वीवीआई है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत हाथियों को सूचीबद्ध किया गया है। तो ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची 1 के तहत इसको संरक्षण किया गया है, क्योंकि तस्करी हाथी को नहीं किया जाएगा। हाँ, कि सांस्कृतिक खेल के लिए इसको बढ़ावा देने के लिए ठीक है, लेकिन इसका न शिकार किया जाएगा न किसी को ये तस्करी किया जाएगा। तो इसको रोकने के लिए अनुसूची 1 में डाल दिया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह निर्णय है। ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। किसे अनुसूचित जाति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? किशोर मकवाना को, जो कि गुजरात राज्य के हैं और ये व्यक्ति है जो मोदी जी के ऊपर भी बुक लिखे हैं। ये इसका नाम क्या है? बुक का नाम मोदी ए कॉमन मैन्स सीएम, यह किताब का नाम है। अगला समझते हैं। तेंदुआ रिपोर्ट 2022 आया है। तो केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन द्वारा यह जारी किया जाता है। तो वर्तमान में भारत में जो तेंदुआ है 13,874 कुल है। समझ गए। 2018 का डाटा था 12,852 था, लेकिन इस बार बढ़ गया है 13,874 कुल है। सबसे ज़्यादा पूछेगा तो मध्य प्रदेश में है 300। मध्य प्रदेश में कितना है? तो मध्य प्रदेश में आपका 3907 है मध्य प्रदेश में। दूसरा में महाराष्ट्र है और तीसरा में कर्नाटक है। लाइन से याद कर लीजिएगा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक है ये। आगे समझते हैं। लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? यानी कि लैंगिक असमानता महिला और पुरुष में होता है। तो यह जारी किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा, यह जारी किया जाता है, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा यह जारी किया जाता है। और भारत का स्थान 193 देश में 108 नंबर का है, 108 नंबर का है। और 2021 में पूछेगा तो 122 नंबर का है। तो ये 2022 का लैंगिक असमानता सूचकांक है ये। और 3 देश लगातार जो है 1, 2, 3 में, तो पहला में डेनमार्क है, दूसरा में नॉर्वे है और तीसरा में कौन सा है? तो ये स्विट्जरलैंड है ये। अब आगे समझते हैं। चर्चा में है टोकिन की खाड़ी किस महासागर में? टोकिन, तो ये टोकिन की खाड़ी जो है दक्षिण चीन सागर में है ये, और यह अर्धचंद्राकार खाड़ी है ये। चीन में जो वियतनाम का साझा जो क्षेत्र है वहीं पे ये टोकिन की खाड़ी है ये। तो विवाद वाला यह जगह है ये, और दक्षिण चीन सागर अर्धचंद्राकार खाड़ी है जो कि प्रशांत महासागर में है। तो टोकिन की खाड़ी है किस महासागर में है? तो ये आपका प्रशांत महासागर में है ये। मटर के फसल को प्रभावित करने वाली विचेज ब्रूम रोग की खोज की है। विशेष ब्रूम रोग की जो खोज किया गया है, तो हरियाणा के चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा यह खोज किया गया है। अगला क्वेश्चन समझते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 के ओपनिंग सेरेमनी में भारत के ध्वजवाहक कौन है? ये जो कि पेरिस में खेल होने वाला है ओलंपिक 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त 2024 के बीच में, पेरिस यानी कि फ्रांस में। तो भारत का जो है टेबल टेनिस खिलाड़ी जो है अचंता शरथ कमल है ये। इनको 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है। इनको दिया गया है भारत के ध्वजवाहक के रूप में। अचंता शरथ कमल को इनको नियुक्त किया गया है। आगे समझते हैं। पीएम मोदी ने स्टैचू ऑफ वेलोर का अनावरण किया है। वेलोर का अनावरण किया है तो असम राज्य में। इनका नाम है योद्धा लाचित बोरफुकन को इनको स्टैचू समर्पित किया गया है मोदी जी के द्वारा। पूर्वोत्तर का शिवाजी इनको बोलते हैं, क्योंकि मुगलों को परास्त कर दिए थे, तो इन्हीं का नाम पर स्टैचू ऑफ वेलोर अनावरण किया गया है ये। आगे देखते हैं। चर्चा में फ्रांसिस ब्रिज स्थित है। फ्रांसिस ब्रिज कहाँ पे है? तो अमेरिका में मेरीलैंड में है ये। और ब्रिज से एक कंटेनर जहाज टकरा गया था, समझ गए। तो ये पूछेगा कहाँ पे है? तो पटापस्को नदी पर है ये जो ब्रिज बनाया गया है। और इसका कुल लंबाई जो है ब्रिज का 1.6 मील यानी कि 2632 मीटर का यह लंबाई है ये। तो फ्रांसिस ब्रिज पूछेगा तो अमेरिका में मेरीलैंड में जगह में है ये। अगला क्वेश्चन समझते हैं। प्रिट्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो रिकेन यामामोटो को दिया गया है, जो कि जापान के हैं। इनको दिया गया है आर्किटेक्चर के क्षेत्र में। इसका शुरुआत जो किया गया था 1997 में शुरुआत किया गया था, और यह अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। और पहले भारतीय पूछेगा 2018 में दिया गया था, बालकृष्ण दोषी को दिया गया था। तो काफ़ी भी है ये, हरदम एग्जाम में क्वेश्चन करंट अफेयर्स में पूछा जाता है ये। आगे समझते हैं। पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया। पर्पल फेस्ट क्या है? तो ये जो लॉन्च किया गया है सामाजिक न्याय एवं
अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा ये लॉन्च किया गया है ये, और राष्ट्रपति भवन के जो अमृत उद्यान में इसे सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में दिव्यांग जनों को समर्पित किया गया है ये, समझ गए। तो पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया क्योंकि दिव्यांग जन को आगे बढ़ाना है, तो उनको हौसला अफजाई करने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाता है। अब आगे समझते हैं। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? सबसे पहले ये पूछेगा। तो 8 मार्च को मनाया गया 2024 में। इसका थीम पूछेगा इंस्पायर इंक्लूजन, इंस्पायर इंक्लूजन। आगे समझते हैं। सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। तो इनको पद्म पुरस्कार दिया गया था, पद्म भूषण पुरस्कार 2023 में दिया गया था। और ये हैं इन्फोसिस फाउंडेशन के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, और साथ में समाज सेवी के साथ लेखिका भी है। तो समाज सेवा के लिए इनको पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया, और सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए भी मनोनीत किया गया है ये। आगे समझते हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा भारतीय दिव्यांग खिलाड़ी को राष्ट्रीय दिव्यांग आइकॉन किसे घोषित किया गया है? तो शीतल देवी को आइकॉन घोषित किया गया है राष्ट्रीय दिव्यांग आइकॉन में। तो ये है जो तीरंदाज खिलाड़ी हैं ये, और ये जम्मू एंड कश्मीर के हैं ये, और इनको 2023 में अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया था। तो दिव्यांग जो वोटर्स हैं उनको आगे प्रोत्साहित करने के लिए इनको बनाया गया है। अब आगे समझते हैं। रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किसने जीता है? तो मुंबई ने जीता है, और मुंबई ने 42 बार जीता है, समझ गए। और हारा कौन है? तो विदर्भ। और यह घरेलू क्रिकेट होता है ये, और बीसीसीआई के द्वारा यह होता है। पूछेगा 2022-23 में कौन जीता? तो सौराष्ट्र जीता। और इसका जो शुरुआत किया गया था 1934-35 में यह किया गया है। आगे समझते हैं। चर्चा में है मेकेदातु परियोजना। मेकेदातु परियोजना क्या है? तो यह बहुउद्देशीय परियोजना है, और यह कनकपुरा रामनगर कर्नाटक का एक जलाशय का निर्माण प्रस्तावित है। कनकपुरा जो रामनगर में है, कर्नाटक में, समझ गए। और कावेरी एवं इसकी सहायक नदी जो है अर्कावती पर जलाशय बनाकर पीने का पानी उपलब्ध कराना है ये। और इसमें बिजली का उत्पादन जो होगा 400 मेगावाट बिजली उत्पादित क्षमता है इसका। और जो कावेरी का ये जो नदी है अर्कावती, इसी पर जलाशय बनेगा, तो मेकेदातु परियोजना के अंतर्गत होगा ये। और पूछेगा कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तो पश्चिमी घाट से उद्गम होती है, और ब्रह्मगिरी पहाड़ी से यह उद्गम होती है। आगे समझते हैं। कर्नाटक संगीतकार को संगीत कलानिधि पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो काफ़ी भी है, समझिए। तो मद्रास संगीत अकादमी द्वारा टीएम कृष्णा को दिया गया है, तो कर्नाटक संगीतकार को दिया गया है। और नृत्य कला निधि पूछेगा तो नीना प्रसाद को दिया गया है। तो दोनों क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। कर्नाटक संगीतकार को संगीत कला निधि पुरस्कार दिया गया है टीएम कृष्णा को, जो कि मद्रास सरकार के द्वारा यानी मद्रास संगीत अकादमी के द्वारा, और नृत्य कला में नीना प्रसाद को। आगे देखते हैं। जम्मू कश्मीर में महाशिवरात्रि पर कश्मीरी पंडितों द्वारा पर्व मनाया जाता है, तो कौन सा है? तो हेरत महोत्सव, हेरत महोत्सव। मिशन उत्कर्ष किस बीमारी से संबंधित है? एनीमिया की कमी को दूर करेगा ये मिशन उत्कर्ष, जो कि 5 राज्यों में यह लॉन्च किया गया है ये। आरबीआई द्वारा जूस जैकिंग जारी किया गया है। जूस जैकिंग क्या है? तो मोबाइल फ़ोन्स के यूजर के लिए चेतावनी है, क्योंकि साइबर हमले होता है तो इसका शब्दावली है। और सार्वजनिक स्थान पर जैसे मोबाइल का आपका चार्जिंग खत्म हो गया तो कहीं भी केबल लगाकर आप चार्ज ना करें, क्योंकि वहाँ पर डाटा साइबर के द्वारा वह साइबर भी अटैक उस पर हो सकता है, और आपका सारा का सारा डाटा लीक हो सकता है। इसलिए आरबीआई के द्वारा जूस जैकिंग जारी किया गया है, समझ गए। तो केबल के द्वारा आपका डाटा चुरा लेगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये काफ़ी भी टर्म है ये। आगे देखते हैं। समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण 2024 आयोजित किया गया। तो ये नौसेना का अभ्यास है, जो कि विशाखापट्टनम में हुआ है यह, और यह 3rd संस्करण है भारत एवं मलेशिया के बीच में। 18 फरवरी से लेकर 2 मार्च में हुआ है। तो मलेशिया और भारत की सेना मिलकर समुद्री अभ्यास किए हैं। नौसेना का है, नेवी का है, और एक दूसरे के द्वारा यह जो कि क्षमता है उसको आदान प्रदान किया जाता है। आगे देखते हैं। 96 अकादमी पुरस्कार 2024 में बेस्ट पिक्चर के लिए अवार्ड दिया गया है, यानी कि नोबेल पुरस्कार इसको जो बेस्ट अवार्ड दिया गया, नोबेल पुरस्कार नहीं, ये बेस्ट अवार्ड दिया गया है, तो ओपेनहाइमर को दिया गया, ओपेनहाइमर को दिया गया है ये। आगे देखते हैं। पीएम मोदी ने कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है। कोचरब तो गुजरात के साबरमती में यह उद्घाटन किया गया है, ये 1915 में है ये। इसका शुरुआत किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा,
और महात्मा गांधी की जो सारी चीज़ें हैं मॉडर्न तरीके से इसको सजावट के तौर पर यह टूरिस्ट स्थल भी घोषित कर दिया गया है। तो कोचरब आश्रम भारत का पहला आश्रम जो है जो कि महात्मा गांधी के द्वारा बनाया गया था, ये इसको भी याद कर लीजिएगा। आगे देखिए, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वॉलोविंग द सन, ये नोबेल जो पुस्तक है उसका लेखक कौन है? तो लक्ष्मी मुंडेश्वरी पुरी, जो कि यूएन की सहायक महासचिव रही है ये, और जो लिखी है भारतीय स्वतंत्रता पर आधारित है ये, कि कैसे स्वतंत्रता प्राप्त किया और भारत की प्रगति कैसे हुआ आगे, ये सब के बारे में इसमें दिया गया है। स्वॉलोविंग द सन ये नोबेल पुस्तक है ये। अब आगे देखते हैं सेक्रेनी उत्सव, यह नागालैंड में मनाया जाता है और 10 दिवसीय है। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाता है। इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट स्थापित किया गया है। तो पहला पूछेगा कहाँ पे? तो हरिकोटा आंध्र प्रदेश में वो है, सतीश धवन वाला है ये। और दूसरा जो है थूथुकुडी में तमिलनाडु में है ये, कुलशेखरा पट्टनम में है। इसको 2026 तक इसको बना दिया जाएगा और पीएम मोदी ने इसे लॉन्च किया है और 2000 एकड़ में यह बनाया जा रहा है। छोटे रॉकेट को यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा। तो आगे समझते हैं महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो गोवा में। तो ये फाल्गुन पूर्णिमा के दिन मार्च में मनाया जाता है ये। आगे देखिए, व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो ये 5वें कार्यकाल के लिए चुने गए हैं और फर्स्ट पूछेगा तो 2000 ईस्वी में ये चुने गए थे। आगे देखिए, राष्ट्रीय कार्यक्रम कीर्ति का शुभारंभ किया गया है। तो कीर्ति क्या है, इसका फुल फॉर्म पूछेगा। तो ये शुरू किया गया केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इसे लॉन्च किया है और इसका उद्देश्य जो है 9 से लेकर 18 वर्ष के जो एथलीट है उनको पहचान करना, और उस प्लेटफॉर्म पर जो लड़का लड़की है वो खेलना चाहते हैं तो माई भारत प्लेटफॉर्म पर इसका रजिस्ट्रेशन करवा के इसमें भाग ले सकते हैं। तो ये खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन इसका फुल फॉर्म है। खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन है इसका फुल फॉर्म है ये। तो केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा यह लॉन्च किया गया है। इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। चर्चा में घेवरा खान कहाँ पे है तो पूछेगा। तो छत्तीसगढ़ में है, कोयला की खान है और दुनिया की चौथी बड़ी खान होने वाली है ये, समझ गए। तो एशिया की सबसे बड़ी खान बनेगी ये और इसका जो वर्तमान उत्पादन क्षमता है 5.25 टन करोड़ से बढ़ाकर 7 करोड़ टन बड़ा करने की मंजूरी दिया गया है ये। तो ये इसका नाम है घेवरा खान और इसका लंबाई जो है 10 किलोमीटर और चौड़ाई है 4 किलोमीटर। तो दुनिया की चौथी हो जाएगी ये। अगला क्वेश्चन देखिए, देश का पहला हाइड्रोजन हब पोर्ट स्थापित किया गया है। तो ये तमिलनाडु के थूथुकुडी में ये पीएम मोदी द्वारा इसे लॉन्च किया गया है और यह राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत इसे लॉन्च किया गया है और इसमें 17,300 करोड़ की प्रोजेक्ट है ये। तो देश का पहला हाइड्रोजन हब पोर्ट स्थापित किया गया, क्योंकि भविष्य में हाइड्रोजन से ही चलने वाली गाड़ी सारा का सारा लॉन्च किया जाएगा। पेट्रोल पंप की जगह पर हाइड्रोजन पंप ही लगेगा, हर 1 किलोमीटर की दूरी पर यह लगेगा। आगे देखते हैं, पुस्तक जो है बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक इसके लेखक कौन है? बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक। तो PS श्रीधरन पिल्लई है, जो कि गोवा के गवर्नर हैं ये, और गणतंत्र भारत के स्ट्रक्चर पर आधारित है ये। तो इसे लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं, सिल्वर फिलिग्री को GI टैग दिया गया है। तो ये क्या है? तो उड़ीसा का आभूषण कला है जो उड़ीसा का, और ये कटक का यह आभूषण है ये। विश्व जल दिवस का जो थीम है वाटर फॉर पीस, इसे याद कर लीजिएगा, 22 मार्च को यह मनाया जाता है। आगे देखते हैं, संतोष ट्रॉफी 2024 जो कि फुटबॉल के क्षेत्र में खेला जाता है और यह 7वीं बार जीता है कौन? तो सर्विसेज, और गोवा हारा है ये। और 77 का ये संस्करण है ये, और इसका शुरुआत किया गया था 1941 में। और 32 बार किसने जीता है? तो वेस्ट बंगाल ने जीता है, समझ गया। और इस बार जो हुआ है अरुणाचल प्रदेश में यह हुआ है ये। तो संतोष ट्रॉफी 2024 पूछेगा तो सर्विसेज ने जीता है और गोवा हारा है ये। आगे देखिए, चर्चा में जिब्राल्टर जल डमरू मध्य के नीचे एक सबडक्शन जोन्स की खोज हुई है। सबडक्शन जोन्स वो होता है जहाँ पृथ्वी का वह भाग जहाँ 2 प्लेट आपस में टकराती है, इसमें एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर चढ़ जाता है, यानी कि धंस जाता है, समझ गए। तो यह मोरक्को एवं स्पेन, यानी कि जो अफ्रीका का मैप देखिएगा तो अफ्रीका के दक्षिण साइड में मोरक्को है और बीच में जो
जलडमरूमध्य है, जो पतला रास्ता है जहाज जाने के लिए, उसके बगल में स्पेन है, यूरोप का देश है, उसी के बीच में जिब्राल्टर जलडमरूमध्य बोलते हैं। भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के बीच में यह पड़ता है। ये वहीं पे सबडक्शन जोन्स की खोज हुई है। आगे देखिए, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी की स्थापना की गई। तो वैदिक घड़ी कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में 1 मार्च को इसको लॉन्च किया गया है और जीवाजी वेधशाला में इसे लॉन्च किया गया, क्योंकि वो गणितीय जो गणना पर आधारित है ये, जो कि आने वाले समय में नक्षत्र हो, ग्रह के बारे में इसमें जानकारी देता रहेगा इसमें। आगे देखते हैं, ईयर 2021-22 के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार प्रदान किया गया था। किसे दिया गया है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है रामनाथ गोयनका पुरस्कार। और जो दिया गया है प्रिंट मीडिया हिंदी में 2021 के लिए कीर्ति दुबे और BBC न्यूज़ हिंदी वाले को। और प्रिंट मीडिया हिंदी 2022 किसे दिया गया है? तो आनंद चौधरी इंडिया टुडे पत्रिका को दिया गया है। ये 21-22 याद कर लीजिएगा, कीर्ति दुबे और BBC न्यूज़ हिंदी, और 22 वाला के आनंद चौधरी एवं इंडिया टुडे पत्रिका को दिया गया है। आगे देखते हैं, 4th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 किसने जीता है? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जीता है, जिसमें 213 यूनिवर्सिटी भाग लिया है और 16 स्पोर्ट इसमें शामिल किया गया है। और जो यह खेल हुआ है गुवाहाटी असम में हुआ है 19 फरवरी से लेकर 29 फरवरी के बीच में, और जिसमें चंडीगढ़ जीता है 71 पदक, जिसमें 32 गोल्ड, 18 सिल्वर एवं 31 ब्रॉन्ज पदक इसमें जीता है और नंबर 1 हासिल किया है। आगे देखते हैं, गर्भपात को संवैधानिक अधिकार दे दिया है। तो दुनिया का पहला देश है जो कि फ्रांस है, उसको अधिकार दे दिया गया। 4 मार्च 1958 को संविधान में अपने बदलाव 1958 संविधान में बदलाव करके इसे मंजूरी दे दिया है। आगे देखते हैं, ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो यह UNDP के द्वारा यह जारी किया जाता है और भारत का जो स्थान है 134/193, यानी कि 134 नंबर का ये आया है, और 2021 में 135 था ये। तो पहला स्थान पूछेगा स्विट्जरलैंड, दूसरा में नॉर्वे और तीसरा में आइसलैंड। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है? ये तो UNDP के द्वारा यह जारी किया जाता है और इसका शुरुआत किया गया था 2012 में, और भारत का स्थान इस बार क्या है? 126, यानी कि 143 देश में, और 2023 में भी 126 रहा है और 24 में भी 126 रहा है। पहला देश पूछेगा तो फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, और लगातार 7 ईयर से फिनलैंड ही नंबर 1 पर रहा है यह खुशहाली में। तो 126 नंबर का भारत का है। चलिए आगे देखते हैं, और जो यह जारी किया जाता है यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क के द्वारा यह जारी किया जाता है। ये आगे देखिए, लास्ट स्लाइड है ये। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का 32वां सदस्य बनाया गया था। किसे बनाया गया था? स्वीडन को बनाया गया है। मई 2022 में इसने आवेदन किया था और इसे बना दिया गया। पूछेगा 31वां कौन बना है? तो फिनलैंड बना है। तो नाटो का जो महासचिव है जेंस स्टोल्टेनबर्ग है। ये इसका गठन 1949 में। नाटो में क्या होता है कि 32 सदस्य है, और किसी भी देश पर, कोई देश में अगर हमला कर दिया कोई अनदर देश, तो उस पर सभी एकत्र होकर उस पर हमला कर देगा। तो उसका बहुत सारा नियम है। इसका व्यापार फ्री में कर सकते हैं, मैंने इकोनॉमिक्स में सब बता दिया है। इसका व्यापार फ्री में कर सकते हैं, सब कुछ आदान प्रदान भी कर सकते हैं। तो इसका बहुत सारा नियम है ये। तो 32वां पूछेगा तो स्वीडन हो गया, ठीक है। 31 नंबर फिनलैंड। केंद्र सरकार द्वारा उन्नति योजना 2024 मंजूरी दी गई है। इस योजना के लिए 10 वर्षों में रुपया आवंटित किया गया। 10 वर्षों के लिए तो 10,037 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। इसका फुल फॉर्म पूछेगा उन्नति का, तो उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम उद्योगों को विकास एवं रोजगार सृजन करेगा, और पूर्वोत्तर भारत में ये लॉन्च किया गया है ये, और केंद्र सरकार का उन्नति योजना है। तो कितना रुपया आवंटित किया है 10 साल के लिए? तो 10,037 करोड़। आयरलैंड का नया PM बना है, आयरलैंड, जो कि इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, उत्तरी आयरलैंड, जस्ट बगल में उसी द्वीप पर है आयरलैंड है। तो आयरलैंड दक्षिण वाला हो गया, और उत्तरी आयरलैंड जो हो गया, यानी कि सब मिलाकर UK बोला जाता है, तो वही आयरलैंड है। तो साइमन हैरिस जो कि सबसे युवा PM हो गया आयरलैंड का, और इसका राजधानी कहाँ पर? डबलिन है ये। 33वें सरस्वती सम्मान 2023 किसे मिला है? ये तो साहित्य में योगदान के लिए दिया जाता है, और इस बार जो दिया गया है प्रभा वर्मा को, केरल की है ये, दिया गया है। 2013 से लेकर 22 में साहित्य में योगदान देने के लिए दिया गया है। और 2022 वाला पूछेगा तो शिव शंकरी सूर्यवंशम आत्मकथा के लिए इनको दिया गया था। और प्रभा वर्मा को जो दिया गया है रुद्र सात्विकम के लिए दिया गया है, और KK बिरला फाउंडेशन के लिए
के द्वारा यह दिया जाता है। और पूछेगा पहला किसे दिया गया था 1991 में, तो हरिवंश राय बच्चन जो कि अमिताभ बच्चन के पिताजी है, इनको दिया गया। आगे देखते हैं, मार्च 2024 के अनुसार स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिपरी द्वारा जारी डाटा के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार का आयातक देश कौन है? तो हथियार जो मंगवाता है वह भारत है पहला नंबर पर, दूसरा में सऊदी अरब और तीसरा में कतर है ये। तो हथियार का आयातक है ये, और बेचने वाला अमेरिका हो गया नंबर 1 पर। चर्चा में सेला टनल कहाँ पे है? यह उत्तर पूर्वी भारत के अरुणाचल प्रदेश में है ये, और चीन सीमा पर सट के बनाया गया है ये। जिला का नाम है पश्चिमी कामेंग जिला है ये। जिसमें 2 सुरंग है और एक लिंक रोड है जो कि सेना के चढ़ने के लिए यह जगह बनाया गया है, और जो बनाया गया है BRO के द्वारा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, यानी कि सीमा सड़क संगठन द्वारा यह बनाया गया है ये। आगे देखते हैं, स्विस संगठन IQ-एयर की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन है? तो न्यू दिल्ली में है। 2018 से ही लगातार चौथा प्रदूषित राजधानी है ये, और 134 देश इसमें शामिल किया गया है ये। और पहला स्थान कौन है? तो बांग्लादेश, दूसरा में पाकिस्तान और तीसरा में भारत है ये, जो कि प्रदूषित में है ये। और सबसे प्रदूषित शहर जो है बिहार का बेगूसराय है ये, और यह 6ठी रिपोर्ट यह जारी किया गया है। तो बस आपका इतना ही क्वेश्चन है, और मार्च महीने का सारा आपका डाउट इसमें क्लियर हो गया है। सबके सब VVI प्रश्न है ये, इसको 2-3 बार रिवीजन कीजिएगा, अपने आप स्वतः समझ में आ जाएगा ये।